suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree. Okay. सर्कुलर कॉइल है, उसके ऊपर कॉइल के ऊपर 30 टर्न्स है, मतलब इस तरह से कॉइल है, उसके अराउंड भी फिर 30 टर्न्स है, ठीक है। कॉइल जो है उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.08 मीटर करंट दिया हुआ है और उसको सस्पेंडेड वर्टिकली इस तरह से लटकाया हुआ है इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म ऐसे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसके ऊपर इस तरह से उसको सस्पेंडेड किया, ठीक है। द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फील्ड लाइन जो है वो 60 डिग्री, मतलब फील्ड लाइन उस कॉइल के एरिया के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। विथ द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, कॉइल के साथ वो 60 एंगल बना रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। ओके, टॉर्क के बारे में आप जानते हो बीना, जानते हो ना, BINA साइन थीटा, दैट्स इट। तो डायरेक्टली आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है, टर्न्स पहले जो टर्न्स दिया है n इज इक्वल टू 30, रेडियस दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 100 करके 0.08 मीटर। करंट आपको दिया है 6 एम्पियर, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 1 टेस्ला, थीटा एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री है। चलो, टॉर्क की डेफिनेशन आपको पता है, टॉर्क की वैल्यू जब भी कोई करंट कैरिंग वायर को के ऊपर करंट कैरिंग वायर हो या फिर कुछ भी सर्कुलर कॉइल हो, उसके ऊपर जब टॉर्क लगता है, मतलब वो अपने, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो रोटेट करने लगती है। तो कोई भी चीज जब रोटेट करती है तो उसके ऊपर टॉर्क फील होता है। टॉर्क की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, BINA, B क्रॉस I होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा, सो साइन थीटा है। ओके, अब हर टाइम क्या होता था कि करंट मैग्नेटिक फील्ड और जो आप एरिया लेते हो वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, आप 4.10 11 12 सब में पढ़ चुके हो। बट यहाँ पे ऐसा कहा है कि उस एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 60 एंगल बना रहा है, तो आप साइन 60 लोगे ऑब्वियसली। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपको 1 दी हुई है, करंट आपको 6 एम्पियर दिया हुआ है, एरिया नंबर्स ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है 30। ओके, एरिया एरिया अगर वो स्क्वायर होता तो आप लेंथ इनटू ब्रेथ कर दे, बट यहाँ पे आपके पास सर्कल है, सर्कुलर कॉइल है, अब क्लियरली लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर कि वो सर्कल है। अगर सर्कुलर कॉइल है तो उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, पाई आर स्क्वायर। कैसे किया जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इज इक्वल टू 3.14 और आर आपको दिया है 0.08, तो उसका स्क्वायर करो। ओके, साइन 60 इज √3/2। ओके, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, then answer will be 3.132 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन बिकॉज ये फोर्स इंटू रेडियस होता है इसलिए न्यूटन इंटू मीटर। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा है, पूछा है, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन वेर रिप्लेस by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area। ऐसा कहा है कि आपका आंसर चेंज होगा अगर सर्कुलर कॉइल को रिप्लेस करके आप कोई प्लेनर कॉइल रख लोगे, बट उसका एरिया चेंज नहीं होगा। देखो, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कांस्टेंट होगी, नंबर्स ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होंगे, करंट कांस्टेंट होगा, एंगल कांस्टेंट होगा। ऐसा कहा है कि सेम एरिया भी है, तो क्या टॉर्क की डेफिनेशन चेंज होगी? नो, नहीं चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, अगर इसका शेप भले ही कैसा भी रखो आप, बट उसका एरिया सेम है, एरिया जितना भी है उतना ही मिलने वाला है, तो फिर कैसे चेंज होगा। ओके, हियर फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू BINA इनटू साइन थीटा is true for any shape of planar coil. Hence, for same area of another planar coil, our answer will not change by changing only shape of planar coil. Okay. इसके साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारा 2 एग्जाम्पल्स बाकी है वो भी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगी, ठीक है।